आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है अंकित और आज के विजडम वेडनेसडे के एपिसोड नंबर 2 में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी ने होरेब सुपर संडे में बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिखाया और साथ ही साथ इसके फर्स्ट एपिसोड को भी आपने सराहा। यदि आपने अभी तक वो एपिसोड को नहीं देखा है तो आई बटन में जा कर के उसे देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में, और आपको जो सीरीज़ है उसमें आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और मेरी एक कोशिश है कि मैं और भी ऐसे अच्छे कंटेंट जो बाइबल से रिलेटेड, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, उन सभी को ला सकूं और बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ सकें। और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं कि हम बहुत जल्दी हैं गूगल पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सकेंगे जो नॉर्मली इस प्रकार के वीडियोज़ या चर्चेस में नहीं मिलते हैं। तो उसमें हम इस प्रकार की थोड़ी सी और एक एडवांस नॉलेज बाइबल के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम एक्सपर्ट्स की राय लेंगे, बहुत सारे ऐसे लोगों से हम बात करेंगे और वहाँ से हम आपको वो पॉडकास्ट को सुनाएंगे। तो आपको स्टे ट्यून्ड रहना है ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे कंटेंट को ला सकूं। और आपको क्या करना है, आपको सिंपली बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है और अपने फैमिलीज़ को, अपने फ्रेंड्स को, जिसको भी आप परमेश्वर के वचन को सुनाना चाहते हो, उन सभी को आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है। एक प्रकार की एक सेवा है आप सभी के लिए भी कि आप सभी भी इस प्रकार के परमेश्वर के वचन की वीडियोस को आप शेयर करें और उनको प्रेरित करें कि वो भी इस प्रकार की वीडियोस को देखें और दूसरों को शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर लोगों तक पहुंच सके और हर कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर सके। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज के विजडम वेडनेसडे एपिसोड नंबर 2 को। तो चलिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रारंभ करते हैं। तो आप सभी का मैं अपने चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं और बिल्कुल भी डिले ना करते हुए आज के हम टॉपिक पर आएंगे और हम जो है विजडम वेडनेसडे परमेश्वर की बुद्धि के विषय में बात करते हैं। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर की सामर्थ जो पूरे विश्व में, पूरे आकाश गंगाओं में फैली हुई है, उन सभी को खोजने की कोशिश करते हैं, उन सभी को चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस कड़ी में हम आगे चलते हुए हम निकालेंगे मत्ती 7 उसका 24 और 25, जहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी बात सुनता है, सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान के समान है, उस बुद्धिमान की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और मेघ बरसता है और बाढ़ आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्कर लगी, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बात नहीं सुनता है, उन पर नहीं चलता है, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्कर लगी, वह गिरकर सत्यानाश हो गया। यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा एक परमेश्वर यीशु मसीह एक ज्ञान की बात को कह रहे हैं कि जो कोई परमेश्वर या यीशु मसीह की बात को नहीं सुनता वो उस मनुष्य के समान है। सबसे पहले हम जो है पॉजिटिव पॉइंट की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक पॉजिटिव पॉइंट को पहले बोला कि जो कोई मेरी बात को सुनता है और चलता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जो अपना घर चट्टान के ऊपर बनाता है। आई थिंक मुझे याद है कि जब मैं संडे स्कूल जाया करता था, छोटा था, तो ये गाना था कि बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर, बुद्धिमान ने अपना घर बनाया और जोर की बारिश आई और तूफान भी चलने लगा। इस प्रकार के गाने हम गाया करते थे और बुद्धिमान का घर स्थिर रहा। और छोटे बच्चे लोग आज भी जो हैं संडे स्कूल में इस प्रकार के सॉन्ग्स को परफॉर्म करते हैं और इन चीज़ों को छोटेपन में सिखाया जाता है कि जो हमारा चट्टान है वो यीशु मसीह है और जो उस पर घर बनाता है उसका घर कभी नहीं गिरेगा। इस प्रकार से हमें संडे स्कूल में छोटे बच्चों को सिखाया जाता है।
पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 99% लोग इस वचन को भूल जाते हैं बड़े होकर के और प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते। जो सबसे बड़ा फॉल्ट हमारे जीवन में यही आता है कि हम आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, हम उसके पीछे नहीं चलते हैं, और जो चलता है वो बुद्धिमान ठहरता है। और उसकी जो उपमा है, उसकी तुलना जो की जाती है बुद्धिमान से की जाती है कि वो बुद्धिमान है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, यीशु मसीह की बातों को फॉलो करता है, यीशु मसीह के पीछे चलता है, उसकी बात को सुन करके उसके मनन करता है। और भजन संहिता 1 में भी लिखा है कि बुद्धिमान पुरुष जो होता है वो क्या करता है, परमेश्वर के यहोवा के वचन को मनन करता है। वो उस वृक्ष के समान है जो नाली के किनारे लगाया गया है। और यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिलता है जो कोई प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर उसको फॉलो करता है, उस पर चलता है, वो बुद्धिमान है। क्यों बुद्धिमान? संसार में हम जब रहते हैं तो हमें हमेशा विपरीत कंडीशन देखने के लिए मिलता है, अपोजिट, और परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए मिलता है जिसमें हम कहीं ना कहीं हताश होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, टेंशन में आते हैं, रात में नींद नहीं आता। बस हम उन सब बातों के बारे में सोचते हैं कि उन सब का हल कैसे निकलेगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरी बात को सुन करके उसको फॉलो करो। यीशु मसीह कहते हैं कि फॉलो करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। यीशु मसीह के पीछे चलना, यीशु मसीह की बात को चलना, उसकी बात को मानना और उसके पीछे चलना बहुत ही बड़ी बात होती है। और यहाँ पर उसी बात को कहता है कि वह बुद्धिमान पुरुष के समान है जिसने चट्टान पर अपने घर को बनाया है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वहाँ मेघ बरसा, बाद आया बाढ़ आया, उसके बाद आंधियाँ चली और उस घर पर टक्कर लगी। जो घर होता है उस घर में क्या लगा? टक्कर लगा, और वह गिरा नहीं क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। तो कौन से घर की बात करता है? सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह किस घर की बात करते हैं। यीशु मसीह ने एक स्टेटमेंट दिया, जैसे हम वचन बाइबल में पढ़ते हैं। मैं आपको सब रेफरेंस नहीं बताऊंगा, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि अधिक से कम रेफरेंस में आपको बताने की कोशिश करूँ। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं इस घर को ढा दो या इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा करूँगा। और वहाँ पर लिखा है कि उसने अपने देह के विषय में कहा। और यहाँ पर भी यीशु मसीह जो है अपने देह के विषय में कहता है कि जो हमारा देह है, हमारा जो शरीर है, जो उसको हमने किसके नींव पर डाला है। यदि हमने यीशु मसीह की नींव के ऊपर, यदि यीशु मसीह के नींव के ऊपर अपने देह को बिल्ड किया या अपने घर को बिल्ड किया है, तो घर कभी नहीं गिरेगा, वो घर सदा बना रहेगा। और ये सदा बना रहेगा घर का मतलब ये होता है कि उसको अनंत जीवन प्राप्त होगा। पर बाइबल कहती है यदि वो फॉलो ना करे तो उसका घर सत्यानाश हो जाएगा, जिस पर हम आएंगे। लेकिन हम अभी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि आंधी आएगी, मेघ बरसेगा, आंधी आएगी, तूफान आएगा, उस घर पर टक्कर लगेगा, आपके आत्मिक जीवन में टक्कर लगेगा, लेकिन आप गिरोगे नहीं, आप खड़े रहोगे। शैतान आपको गिराने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन आप खड़े रहोगे। और यही सबसे खूबसूरत बात है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह की बातों को पीछे चलता है वो बुद्धिमान है। और नीति वचन में तो लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और यहाँ पर भी हम यही आगे की बातों को कंटिन्यूअस पढ़ते हैं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह की बातों को फॉलो करता है, उसको मानता है, वह बुद्धिमान पुरुष के समान है। और सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको दिया गया है कि आप बाइबल की बातों को सुन करके उसको फॉलो करें। हो सकता है कि आप उसको पूरी तरीके से अच्छे से फॉलो ना कर पाओ, आपके जीवन में परेशानियां आए, या आप कुछ गलती हो जाए, मिस्टेक्स हो जाए, या आपसे कुछ बड़ा गुनाह हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको उसको मानने के लिए कंटिन्यूअस उस संघर्ष को करना है। क्योंकि कोई भी एक दिन में परफेक्ट नहीं बन सकता, कोई एक दिन में चैंपियन नहीं बन सकता, कोई एक दिन में किसी खेल में मेडल नहीं ला सकता। सालों का अभ्यास, सालों की तपस्या ही हमको रिजल्ट देती है। यहाँ तक कि आप जॉब भी करते हो तो 30 दिन आप जॉब करते हो तब जाके आपको सैलरी मिलती है, 30 दिन की एक बार में।
30 दिन आप लगातार आप काम करते हो, 8-8 घंटे जाते हो और आप बीच में अगर छुट्टी ले लेते हो तो आपकी सैलरी कट हो जाती है। इसका मतलब यही है कि आज कुछ नहीं मिलता, आपको आज परिश्रम करना पड़ता है कल के लिए, ताकि आपका कल बेहतर हो और आपका कल में आपको सारी खुशियाँ आशीष मिल सके। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यदि आपको यीशु मसीह के ऊपर अपने घर का नींव डालना है, आपके परिवार का नींव डालना है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा। आपको यीशु मसीह की बात को सुनकर चलना पड़ेगा। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी बात सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा, उस बुद्धिमान के समान ठहरेगा। इतनी बड़ी आशीष हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है कि वो व्यक्ति उस बुद्धिमान पुरुष के समान ठहरेगा, बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जो यीशु मसीह की बात को सुनकर मानता है। और हम चलते हैं आप अपने नेगेटिव पॉइंट में। और जो कोई मेरी बात नहीं सुनता, 26वां पद में लिखा है, जो कोई मेरी बात नहीं सुनता, उन पर नहीं चलता, वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू के ऊपर बनाया है और मेघ बरसा, बाढ़ आई और तूफान आया, उस पर टक्कर लगा और उसका घर सत्यानाश हो गया। कितना अद्भुत वचन है, कितना अद्भुत तरीके से प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह की बात नहीं सुनते हो, अपने संसार की करते हो, अपने मन की करते हो, किसी की आपको परवाह नहीं है, कोई आपको भरा बुरा बोल दिया तो आपने उसको 10-15 गुना बढ़ करके सुना दिया। यदि आपको किसी ने सहायता नहीं किया तो वो आपका बैरी हो गया। बहुत सारी ऐसी बातें होती है और कई बार तो हम कभी किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं। चोरी, हत्या, व्यभिचार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मनुष्य के जीवन में आती ही रहती है, उन सब से प्रिटेंड करना ही हमारा काम होता है। यदि हमने उस चीज़ को अपने से दूर नहीं किया तो वो हम उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान होंगे, मूर्ख मनुष्य के समान होंगे जो अपना घर बालू के ऊपर बनाता। लेकिन यहाँ प्रकाशित होकर लिखा भी है कि जीवन की पुस्तक खोली गई और जिस पर नाम नहीं मिला, जिसका नाम जीवन पुस्तक में नहीं मिला, उसको आग की झील में डाल दिया गया। और इसी चीज़ को यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि उसका घर सत्यानाश हो गया, उसका घर ख़त्म हो गया। अब उसका घर कहीं नहीं है, उसका घर क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अब वो क्या है? अनंत जीवन तक आग की झील में क्या है? सह रहा है। और मैं आपको ये कह रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर लागू नहीं होता, मेरे ऊपर भी लागू होता है और इस पृथ्वी पर हर एक जीवित मनुष्य पर ये वचन लागू होता है कि उसको अपना घर यीशु मसीह के ऊपर बनाना है। हम अपना करियर फोकस करते हैं, अपना करियर जो होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस रह कर काम करते हैं और हम कहीं ना कहीं अपने आत्मिक जीवन में कहीं ना कहीं वीक होते जाते हैं और हमारा आत्मिक जीवन ख़त्म हो जाता है। हमको पता भी नहीं चलता कि शैतान ने हमारे आत्मिक जीवन को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। और जब परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं और हम परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रभु जी मेरी बात को, मेरी प्रार्थनाओं को सुन ले, तो प्रभु का जवाब भी हमें नहीं मिलता और हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी जवाब नहीं देता, परमेश्वर हमारे नहीं सुनता। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलती हमारे जीवन में होती है कि हमने प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं माना और नहीं चला, इसलिए हमारे जीवन में बाढ़ और आंधियाँ आई हैं, इसलिए हमारे जीवन का घर सत्यानाश होने की कगार पर आ गया है। और परमेश्वर के वचन में लिखा भी है पुराने नियम में कि परमेश्वर मेरी प्रजा मेरे बिना ज्ञान के नाश हो गई, ज्ञान न रहने के कारण से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। प्रभु परमेश्वर यहोवा का ये स्टेटमेंट हमें पुराने नियम में मिलता है। तो परमेश्वर का ज्ञान जब तक हमारे जीवन में नहीं है तब तक हम नाश की ओर जा रहे हैं या हम नष्ट हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग सिर्फ ज्ञान न रहने के कारण से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से गुस्सा हो जाते हैं, परमेश्वर को भला बुरा कहने लगते हैं, परमेश्वर की प्रेम को, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनका जीवन में सब चीज़ ठीक हो जाए और वो अपना जीवन खुशी बिता सके। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये जानना नहीं चाहता, मानना नहीं चाहता, परमेश्वर को ढूंढना नहीं चाहता। जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात किया था कि किस प्रकार से सूरज जो है परमेश्वर के भव्य काम को प्रकट करता है,
उन सब कामों को देख कर भी हम परमेश्वर के काम को नहीं जानना चाहते, परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहते कि कोई है जो इसका पूरी सृष्टि करता है, जिसने इस पृथ्वी, इस आकाश को बनाया है और इस पूरे भव्य आकाश गंगा और लाखों करोड़ों सूर्य को बनाने वाला परमेश्वर के विषय में हम जानना नहीं चाहते और सोचते हैं कि इस सब का एग्जिस्टेंस जो है बना हुआ है, या ये हम ये सोचते हैं कि हम जो है चर्च जा रहे हैं, चर्च से आ रहे हैं, सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं और ये हमारे लिए सफिशिएंट है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। हमको अपने आत्मिक जीवन को फिराना पड़ेगा, अपने अंदर के मनुष्य को बदलने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इतनी आसानी से अपने मन को बदल नहीं सकता। कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने अपनी गलती कमजोरियों को रखना पड़ेगा कि परमेश्वर आपकी इच्छा, आपकी दया, आपके प्रेम को समझ सके, आपके कामों को देख करके आप पर दया करे। क्योंकि जब आप दूसरों पर दया करते हो तो परमेश्वर की दया आप पर भी होती है। ये व्यवस्था है, ये बाइबल के व्यवस्था का एक पार्ट है, इसको आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर ही हमें साफ साफ देखने के लिए मिलता है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह की बात को मानते हो तो आप बुद्धिमान हो, यदि आप नहीं मानते हो तो आप निर्बुद्धि हो। और इसमें आप सोचते होंगे, अरे बुद्धिमान निर्बुद्धि, ये क्या बेवकूफ़ जैसे बात है, ये क्या ये ऐसी बात है कि जो नहीं मानता वो निर्बुद्धि है। लेकिन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यदि आप बात मानोगे तो अपने जीवन को बचाओगे, और जो अपने जीवन को बचाता है वो बुद्धिमान है, और जो अपने जीवन को नष्ट या नाश की ओर जा रहा है तो वो तो निर्बुद्धि ही ठहरा ना। तो इस प्रकार से यीशु मसीह जो है बहुत ही सरल तरीके से आपको बुद्धि की बात प्रकट करते हैं कि आपको प्रभु यीशु मसीह की बात को फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपने जीवन को उस प्रकार से जीना पड़ेगा जैसा प्रभु यीशु मसीह ने जिया। और इस बात को हर एक मनुष्य, चाहे इस पृथ्वी का कोई भी हो, चाहे कोई भी उसका धर्म हो, लेकिन वो अगेंस्ट में नहीं जाता कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई गलत काम किया, क्योंकि हर कोई जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किए हैं आज तक किसी भी मनुष्य ने नहीं किया है। और ये मेरा चैलेंज है कि कोई भी मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह की जैसे मिरेकल्स और जो ज्ञान की बातें बोली हैं वैसा किसी ने नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी के लिए, हम सभी के लिए अपने प्राण को त्याग दिए, और ये कोई नहीं करता, ये कोई भी मनुष्य नहीं करता। सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के लिए प्राण को त्याग दे। तो यीशु मसीह ही हमारा एकमात्र सच्चा मित्र है, जो हमारी हर एक परेशानी में, हर एक दुख तकलीफ में भी वो दुखी होता है और हमें ढांढस बांधता है और इस बात की श्योरिटी देता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो हमें क्या करना है? हमें अपना फर्स्ट स्टेप उठाना है। हमें प्रभु यीशु मसीह की बात को सुनना आना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की बात को मनन करना चाहिए और अपने जीवन में बदलाव को लाना चाहिए। और छोटे छोटे बदलाव जो आपके जीवन में आएंगे, उस प्रकार से आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से बहुत सारी आशीषों को भी आप देखोगे, दुख तकलीफ भी आप देखोगे, लेकिन आपके दुख तकलीफ जो है टकरा करके वापस चला जाएगा, लेकिन आपके घर को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगा। तो आज के इस विजडम वेडनेसडे के एपिसोड के लिए हम यहीं इतना ही रखते हैं, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट होरेब सुपर संडे में। और आपको क्या करना है? आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको इस प्रकार से अच्छे कंटेंट देखने के लिए मिले, और साथ ही साथ सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए ताकि मुझे भी इस प्रकार से मोटिवेट मिले कि मैं परमेश्वर के वचन को यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और अलग सोशल मीडियाज़ के माध्यम से और भी लोगों के वचनों के द्वारा से बहुत सारे लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचा सकूं, ना कि सिर्फ मेरा, और बहुत सारे ऐसे लोगों के, प्रभु के दासों के वचन को भी आप तक पहुंचाऊं। तो आपको क्या करना है? आपको कमेंट करना है, और आपको किस बारे में जानना है या किस बारे में आपको क्वेश्चन पूछना है वो आप पूछ सकते हो। आपको इस वीडियो में कमेंट करके रखना है और मैं आपके क्वेश्चंस को पिक करूंगा और वो क्वेश्चंस हम गूगल पॉडकास्ट में पूछेंगे, और उसके आपको श्योरिटी के साथ आंसर ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो आपको क्या करना है? आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना है। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे।